हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 2 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको। बच्चे पूछते हैं कि सर केवीएस टीजीटी का कोर्स कब लॉन्च करोगे? ऐप पे सिर्फ केवीएस पीआरटी का कोर्स है, टीजीटी का क्यों नहीं है? तो उसके बारे में आपको बता दूं कि 95% चांसेस हैं कि इस बार केवीएस टीजीटी का जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी तक बहुत ही सिंपल सा आता है, जिसमें आपकी 40 मार्क्स की करंट अफेयर्स पूछी जाती है, फिर 40 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होती है जिसमें मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर 40 मार्क्स की आपकी पेडागोजी यानी कि सीडीपी होती है। उसमें फिर 10 नंबर की इंग्लिश, 10 की हिंदी और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर होती है, और ये आपके 150 नंबर हो जाते हैं पूरे। तो पूरे चांसेस हैं कि इसमें यहाँ पे कहीं भी सब्जेक्ट कंसर्न चेक नहीं होता है। तो आपका इस बार टीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न जुड़ने वाला है ना। जैसे मान के चलो कि आप टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो टीजीटी हिंदी में आपसे अब सब्जेक्ट यानी कि हिंदी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। हिंदी से क्वेश्चंस आएंगे आपके जो आपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़े हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश से आएंगे, मैथ्स है तो मैथ्स से, साइंस है तो साइंस, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है टीजीटी का, उससे कंटेंट रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से कंटेंट रिलेटेड, कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं। उसका रेशो रह सकता है कि 70 मार्क्स तो आपका हो गया जर्नल पेपर, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सीडीपी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और बाकी हो गया 80 नंबर का, वो आपका बन सकता है सब्जेक्ट कंसर्न का कंटेंट, जो हो गया जो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस टीजीटी ओनली, तो आप अपना कंटेंट जो है, अपने सब्जेक्ट का कंटेंट ग्रेजुएशन लेवल तक स्टार्ट करें पढ़ना, ठीक है, अभी से। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद हम केवीएस टीजीटी का लेकर भी आ जाएंगे कोर्स, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आ दो, सिलेबस क्लियर होने दो। अगर आप कर रहे हैं केवीएस पीआरटी की तैयारी, सो भाई यू मोस्ट वेलकम। पिछले 1 महीने से हम वहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। मोर देन 150 वीडियोज अभी तक आ चुकी है उस कोर्स में, और जितने बच्चों ने एनरोल किया है दे आर वेरी हैप्पी, दे आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, जो हमेशा से मेरा सपना रहा है कि बच्चे अपने हैंड रिटन नोट्स पे ज़्यादा फोकस करें। उससे क्या होता है, आपकी पढ़ने की क्षमता जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। लिखते हैं जब आप ज़्यादा हैं तो याद आपको ज़्यादा रहती हैं चीज़ें। जब साइंस के या मैथ्स के या रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सोल्व करते हैं खुद लिख के, तो ज़्यादा हैंडी हो जाते हैं आप लिखने में, और वही चीज़ आगे प्रैक्टिस जो है आपकी एग्जाम में काम आती है, ठीक है। सो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सिंपल सा आपको द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, उसके स्टोर सेक्शन में जाना है, स्टोर सेक्शन से जाके केवीएस पीआरटी का जो कोर्स मिलेगा उस पर क्लिक करो, और वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने कोर्स पे, आज की क्लास पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ये आज का आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए एकदम बैठा है तुरंत। विच वेटरन एक्टर ऑफ साउथ सिनेमा हैज बीन अनाउंस्ड टू बी द अवॉर्डेड द 51st दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? और ये हैं आपके रजनीकांत। रजनीकांत को जो है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, 2021 का। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड की घोषणा की है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रंगनाल थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो सुपरस्टार क्वेश्चन है आज का, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का सेकंड। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? How many weeks has the French President Emmanuel Macron imposed lockdown on the whole country in view of the threat of corona? और ये 4 हफ्ते का लॉकडाउन जो है फिर से लगा दिया गया है। कहाँ पे? फ्रांस में। और जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस, सेकेंड वेव आ चुकी है और केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है। एज अ होल तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी जगह पे ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति
मैक्रोन ने कहा है कि स्कूल को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाएगा। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय पर लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 सप्ताह तक लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानें खुले होने की इजाजत होगी, जैसे कि पहले लगाया गया था उसी तरीके से फ्रांस में फिर से 4 हफ्ते का लॉकडाउन जो है इम्पोज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाले देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ईच फैमिली अंडर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? और ये है आपका राजस्थान। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है पूरे देश का जो चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो है हर परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1576 पैकेज और प्रोसीजर्स शामिल किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने पूरे प्रदेश के सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने का प्रावधान किया है। किसके अंडर? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंडर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपका स्टार क्वेश्चन है। सूरत और किस शहर के बीच पहली बार अपनी तरह की क्रूज सेवा शुरू की गई है? A first of its kind cruise service has been introduced between सूरत and which city? और ये सूरत और दीव के बीच जो है स्टार्ट किया गया है। आपका स्टार क्वेश्चन है आज का, ये याद रखना है। 31 मार्च 2021 को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सूरत के हजीरा पोर्ट से दीव के लिए अपनी पहली तरह की क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक तरफ की यात्रा का समय लगभग 13 से 14 घंटे होने की उम्मीद होगी, यानी कि सूरत से और दीव के बीच की जो दूरी होगी वो 13 से 14 घंटे होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने संयुक्त रूप से किस राष्ट्र के साथ मैत्री पार्क स्थापित किया है? इंडिया है जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड फ्रेंडशिप पार्क विद विच नेशन? और ये क्या है? कोरिया के साथ, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ जो है इंडिया ने एक फ्रेंडशिप पार्क जो है एस्टेब्लिश किया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन संयुक्त रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जो कि कोरिया के हैं सुह वुकू ने 26 मार्च 2021 को दिल्ली छावनी में किया। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइम के अराउंड में भी दिल्ली कैंट के आसपास था और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देखते हुए मेरे को लग रहा था ऐसा कुछ कि हाँ यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, लेकिन जब मैंने न्यूज पढ़ी तो मैंने उसको ओके कर दिया। मैंने कहा अच्छा जी, इस वजह से वहां पे ज्यादा जो है फोर्स लगाई गई थी और मतलब कि अलग लग ही रहा था कि कोई वीआईपी मूवमेंट जरूर है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, इंडिया और भारत के बीच जो है फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? दिल्ली कैंट में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रही है? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज कंटेस्टिंग द असेंबली इलेक्शन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? और ये लड़ रही हैं आपकी नंदीग्राम से, नंदीग्राम विधानसभा से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आज के हालात देखते हुए जो आजकल का करंट माहौल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से इस चरण के तहत चुनाव मैदान में है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ममता बनर्जी और उनके पूर्व मंत्री सहकर्मी शुवेंदु अधिकारी के बीच हाई प्रोफाइल प्रतियोगिता देखने की उम्मीद है, जो दिसंबर 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। मतलब इसी पार्टी में थे पहले और उसके बाद दिसंबर 2020 में बीजेपी में चले गए और ये दोनों आमने सामने होंगे नंदीग्राम विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो डेबिट भुगतान को संशोधित करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? हाउ लॉन्ग हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर प्रोसेसिंग ऑटो डेबिट पेमेंट्स? और ये उन्होंने 30 सितंबर कर दी है। ठीक है, 30 सितंबर तक जो है आपका बढ़ा दिया गया है समय सीमा को। आरबीआई ने 31 मार्च 2021 को अवतित ऑनलाइन लेन देन के प्रसंस्करण की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। आरबीआई ने ई जनादेश के प्रसंस्करण
के लिए एक रूपरेखा जारी की थी अगस्त 2019 में ऑनलाइन लेन देन आवृत्ति के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपकी बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आज का सुपर डुपर स्टार क्वेश्चन। ठीक है जी, सुपर डुपर स्टार क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राष्ट्र ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? विच नेशन हैज रजिस्टर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? और ये है आपका रूस, रशिया जो है उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड किया है। वैक्सीन कार्निवैक कोव को रोशेल खोजेंद्रोज फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित किया गया है। वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था और इसमें बिल्लियों, कुत्तों, मीक लोमडियो, आर्टिक लोमडिया, उसमें अन्य जानवर को भी शामिल किया गया था और सब पे जो है इनका ट्रायल चल रहा है। और उसके बाद दुनिया का पहला कोविड-19 रजिस्टर्ड करने वाला देश जानवरों के लिए रूस बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, जलवायु के लिए किस राष्ट्र के विशेष राष्ट्रपति के दूत अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं? विच कंट्रीज स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवो विल विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर क्लाइमेट? और ये हैं आपके यूएस के। जब से जो बाइडन राष्ट्रपति बने हैं यूएस के, वहां से भारत के साथ की जो गतिविधियां हैं काफी ज्यादा बदली हुई लग रही हैं और बहुत ज्यादा तेज भी लग रही हैं। यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी 1 से 9 अप्रैल जो आपका स्टार्ट हो चुका है, अपने पहले एशिया दौरे के हिस्से के रूप में भारत का दौरा भी करेंगे। मतलब वो 1 से 9 अप्रैल के अपने एशियाई दौरे पे हैं, जिसमें से वो भारत भी आएंगे। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर विचार विमर्श करेंगे। इस साल के शुरुआत में पद ग्रहण करने के बाद से जॉन कैरी की एशिया की यह पहली यात्रा होगी। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? A 25-year strategic cooperation agreement has been signed between China and which country? और ये चाइना और ईरान के बीच हुआ है। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन सेवाएं, बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलुओं और घटक को शामिल किया गया है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। अब आपकी क्लास रहेगी मंडे को, और ये जो आपकी सैटरडे वाली क्लास आई है आज, ये आपकी 2 अप्रैल की क्लास है, दैट्स मीन फ्राइडे वाली। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो क्लासेस का सेशन है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है। रात को 9 बजे मिलेंगे आज लाइव सेशन में और बातें करेंगे बहुत सारी आपकी हमारी केवीएस की तैयारी की, वैकेंसीज की, कैसे तैयारी करें दुनिया आपको बता रही है, थोड़ा सा हम भी बताएंगे। ठीक है, चलिए रात को मिलते हैं 9 बजे। बाय एवरीवन, टेक केयर।